ठीक है। जहां तक मैंने बात करा था कि सपोज वी हैव 2 पॉइंट्स A is x1 comma y1 and another point B is x2 comma y2. Coordinate axes are at any angle omega. Then if a point P lies this way or on this part, तो उसके लिए आई थिंक मैंने इक्वेशंस या कंडीशंस वगैरह आप सभी को बता दी थी। यस सर। सपोज करो पी एक्स कमा वाई, तो इफ एक्स कमा वाई lies on ए बी, लाइज ऑन ए बी मतलब मेरा पर्पस है लाइन से, इनसाइड नहीं आउटसाइड, है ना? ऐसा नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर लाइन ए बी पे लाई कर रहा है तो वी आर कंसिडरिंग कि इनसाइड भी हो सकता है आउटसाइड भी हो सकता है, कहीं भी, बट लाइन पे होना चाहिए। तो अगर पी एक्स कमा वाई ए बी पे लाई कर रहा है तो व्हाट विल हैपन? क्या बोला था हमने? Lambda will be a real number. यस, We have देयर defined एग्जिस्ट lambda. a lambda belongs to R such that That x equals x to equal x1 plus lambda x2 lambda minus x1. 2 minus x1, and y will come out to be y1 plus lambda y2 minus y1। अच्छा, खास बात यह है कि दिस इज साइमल्टेनियस इक्वेशन इन लैम्डा, मतलब ये दोनों ही लेमडा की एक वैल्यू अगर ऊपर वाले की आ रही है तो वही वैल्यू सेम वैल्यू नीचे वाले की भी आएगी। अलग अलग आएगी तो सेम पॉइंट के लिए अलग अलग वैल्यू आनी नहीं चाहिए। तो देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लेमडा belongs to R such that this will hold। इसी कंडीशन को हमने थोड़ा और अच्छे से बोला था कि x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1 इक्वल्स y माइनस y1 ओवर y2 minus y1। Both of them should be what? Equal. Equal। मैंने बोला था कि ये if एंड ओनली if की कंडीशन नहीं बनेगी। Yes, sir. Here x2 must not be equal to x1 and y2 must not be equal to y1. यस, लेकिन अगर बाय द वे मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई इक्वेशन लिखा जाए, देन दिस शुड बी देयर। अब ये वाली भी क्राइटेरिया खत्म हो गई, आई थिंक सो, है ना? Yes, sir. तो
कॉलिनियरिटी implies this and this implies कॉलिनियरिटी। बट क्या ऊपर वाला इंप्लाई करेगा? हम्म। बताओ। अगर ये कॉलिनियर है तो क्या ये होना चाहिए? सर, इफ वाली कंडीशन नहीं होगी वहां पर, ऊपर वाले में। हाँ। इफ एंड ओनली इफ वाली। हम्म। अगर ये तभी है जब x1 x2 के बराबर नहीं है, y1 y2 के बराबर नहीं है। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा नहीं बोल, बट यस, इफ अब हाँ, if x1 is not equals to x2 or y1 is and y1 is not equals to y2, क्या ऐसा लिखना चाहिए? दोनों के दोनों नॉन जीरो होने चाहिए, नॉन इक्वलिटी में होने चाहिए। यस सर। अगर ऐसा है then this will imply this will imply this। तो इसके लिए एक्स्ट्रा कंडीशन वो चाहिए थी, तो ये चीज मैंने कवर कर दी थी। और ये कुछ है नहीं, ये सेक्शन फॉर्मूला ही है। फिर मैंने बोला था कि here a point A lies, here a point B lies। A का कोऑर्डिनेट है x1 y1, B का कोऑर्डिनेट है x2 y2, and we want to join it with this way। अगर कोई पॉइंट P है, सपोज x y, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा? द रेशियो इन विच P divides what AB ए बी। is। अब अगर AB को बोल रहे हैं, इसका मतलब PA ओवर PB, राइट? is x1 minus x over x minus x2। ये है डिवीजन। क्या है ये? I should write division here। y1 minus y over y minus y2, this one is division। ठीक है। बट अगेन दिस विल होल्ड फॉर विच टाइप ऑफ लाइंस, जिनके लिए x x2 के बराबर नहीं है, y y2 के बराबर नहीं है ना? यस। यस सर। इफ इफ मान लो कि एक का न्यूमरेटर जीरो हो जा रहा है, तो सेकंड का भी एक का डिनोमिनेटर जीरो हो जा रहा है, तो सेकंड का भी डिनोमिनेटर जीरो हो जाना चाहिए। वैसे तरीके का एग्जांपल दे देता हूं मैं, ताकि वो भी कंफ्यूजन आप लोगों में न रह जाए।
सपोज मेरी एक्सिस जो है वो 90 डिग्री पे अलाइंड है, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया 2,5, और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया 2,1, और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया 2,3। तो डू यू कैन सी कि x - x1, अगर ये a है, ये b है, ये b है, तो आप अगर x - x1 अपॉन x1 - x, सॉरी, x1 - x अपॉन x - x1 जब निकालने जाओगे आप, सॉरी x2, तो क्या होगा? न्यूमरेटर इज जीरो, है ना? यस सर। तो देखो साथ में डिनोमिनेटर भी जीरो हो रहा है। डिनोमिनेटर भी जीरो। तो अगर रेशियो निकालना है, तो ये दोनों के दोनों जीरो होने चाहिए, लाइन पे होना जरूरी है, पहली चीज। तो वो ऑलरेडी अगर लाइन पे है तो दोनों के दोनों, अगर नीचे वाला जीरो हो गया तो ऊपर वाला भी पक्का जीरो होगा। अच्छा, और भी खास बात चलता है। तो फिर रेशियो कैसे पता चलेगा? तो दूसरे वाले से रेशियो पता चल जाएगा। तो कैसे? 1 - 3 अपॉन 3 - 5, वाई वाले से। नहीं, यस। y1 - y अपॉन y - y2, and this is, I think, 2/2, 1:1। नहीं, यस सर। मिड पॉइंट। तो ये बात हमने कर दी थी, और लाइन का भी इक्वेशन मैंने बता दिया था, है ना? यस सर। अब देखिए, यहाँ के बाद हालांकि काफी सारा काम हम शुरू कर देते हैं डायरेक्टली कि लेट्स गो फॉर सेंट्रोइड, लेट्स गो फॉर दिस, लेट्स गो फॉर दिस, बट अभी फिलहाल के लिए लाइन में जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं अभी तक, लाइन का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं कि इफ एक्सिस आर अलाइंड एट एन एंगल ओमेगा, ओमेगा मतलब किसी भी एंगल पे अगर है लाइन, तो लाइन का इक्वेशन मैंने क्या लिखा था, कुछ याद है आप सभी को? लाइन का एक्चुअल इक्वेशन क्या होगा? सपोज वी हैव अ पॉइंट ए, दिस इज अ पॉइंट बी, कौन बताएगा? सर y - y1 into x2 minus x1 to y2 minus y1 into x minus x2। हाँ, ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था एक्चुअल वाला? क्या मैंने बोला था कि सेट ऑफ ऑल सच पॉइंट्स x, y, Here x equals to x1 plus x इज lambda इक्वल्स x2 टू minus x1। x1। Yes sir। प्लीज अपना ऑफ कर लो वो। ये सर मेरा साउंड सुनाई दे रहा है क्या? हाँ, थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है। ये सर उस मेरा थोड़ा माइक आज टूट रखा है, तो मैं बोल रहा था वो एक था। आपने बताया हम्म। था कि y2 - y1 by sin थीटा, फिर उसको मतलब जो ओमेगा में अगर वो इंक्लाइन होगा तो हम रिप्रेजेंट हाँ कर सकते हैं। y2 - y1 by sin थीटा इज इक्वल टू स्लोप h2 स्लोप - ऑफ। x1 by sin ओमेगा हाँ माइनस थीटा। हाँ
वो स्लो फॉर्म के लिए मैंने बताया था। हाँ ये ये जो पॉलीगोनल फॉर्म एक्सिस। है, ये जो फॉर्म है, विथाउट एनी बहुत ज्यादा खतरनाक कुछ यूज किए, वी कैन गो फॉर इट। ये सर राइट। आपने चार फॉर्म्स ऐसे बताए थे, मतलब लाइन को हाँ, डिफाइन करते हुए। तो चारों फॉर्म्स आई थिंक मैंने बता दिए हैं इन यस। डिटेल। जो भी देखना है आप, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वहां से देख ही सकता है। आगे से हम काम शुरू कर रहे हैं। सपोज वी वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। हम लाइन के कॉन्सेप्ट को फिर से लेके आएंगे, बट एरिया को पढ़ने के बाद, ताकि मैं एरिया का टर्म भी बार बार यूज कर पाऊं, है ना। तो पहली बात कि एरिया क्या है, ये मैंने पहले ही बता रखे हैं। एरिया इज नथिंग बट व्हाट। व्रतजीत, यस सर। एरिया क्या है बच्चे? Then एरिया multiplication and division in geometry. हाँ, ज्योमेट्री में हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे कर रहे होते हैं, दैट्स व्हाट एरिया टेल्स। हम एरिया के हेल्प से डिनोट कर रहे होते हैं। तो एक मैथमेटिशियन इसी तरीके से सोचेगा, ये नहीं कि इस प्लेनर रीजन से एसोसिएटेड ये इस प्लेनर रीजन का फलाना ढिमकाना, बहुत ज्यादा नौटंकी नहीं करनी है। बहरहाल एरिया मूव करता है। तो जाहिर सी बात है कि एरिया अगर शुरू करनी है तो एक पॉलीगन से शुरू करते हैं। अब सबसे चिंदी सा पॉलीगन कौन सा है? Triangle. ट्रायंगल। तो चलिए, सपोज वी हैव ए x1 कमा y1, बी x2 कमा y2, एंड सी x3 कमा y3। We want to find the area of this triangle। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सर साइन फॉर्मूले से कर सकते हैं। साइन फॉर्मूले से? मतलब वो हाफ ए बी साइन सी। नहीं। करने को तो बहुत कुछ कर सकता है। हीरोन्स फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बहुत लेंथी जाएगा। हाँ, लगाने को तो क्या नहीं हो जाएगा, बट टेल मी द आइडिया इन कोऑर्डिनेट। मतलब वही सिंपलेस्ट की जैसे ट्रेपेजियम से हटाना पड़ेगा नीचे वाले ट्रेप, मतलब एरिया से एरिया कैंसिल करना पड़ेगा फिर नीचे हम्म, ट्रेपेजियम बना के। ठीक है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया एबीसी। तो अगर मुझे इसका एरिया चाहिए, क्या लगता है, आसान है
या कठिन है? चलिए, थोड़ा सा आसानी के लिए हमने कहा कि ये रही एक्सिस एट ओमेगा, ओमेगा एक्सिस, और ओमेगा पे दिस विल कम आउट टू बी x1, राइट? है या ना? Yes, sir. और दिस विल कम आउट टू बी हाउ मच? x2 x2 माइनस minus x1। x1. X2 minus X1. तो फिलहाल के लिए, अभी के लिए थोड़ा रुकते हैं और फिर से आएंगे इस काम पे, क्योंकि थोड़ा छोटी चीज आपको बता देनी तो फिर काफी गड़बड़ हो जाएगा। सपोज our axis are at angle 90 degree। उसमें थोड़ा कुछ ज्यादा ही कुछ यूज हो जाएगा, तो इसलिए मैं उससे बच का बच के थोड़ा काम कर। तो मेरी एक्सिस पहली बात तो 90 डिग्री पे है। हाँ बताओ बच्चे। बोलो। कौन बोल रहा था? और भी आसान कर देता। सपोज करो कि ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2, and I want to write the area of this polygon or this triangle. So I want to denote area of triangle AOB। मैं इसके लिए एक्सप्रेशन लिखना चाह रहा हूं। ऐसा क्यों लिया? क्योंकि एक वर्टेक्स को मैं जीरो बना सकता हूं अपने अकॉर्डिंग, और मैंने एक वर्टेक्स को और सिंप्लीफाई करके जीरो ले लिया है। आपको भी पता है कि ओरिजिन शिफ्ट करके हम इसको किसी भी वर्टेक्स पे पहुंचा सकते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट अभी फिलहाल के लिए मान लीजिए सबसे सिंपलेस्ट ट्रायंगल ए ओ बी ले लिया। अगर मैं इसकी एरिया आपसे पूछूं तो आपके दिमाग में बहुत सारे फैक्ट्स आ सकते हैं। जो लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, जो एरिया वेक्टर्स पढ़ चुके हैं, उनके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ओ ए वेक्टर लिख लेते हैं, मतलब ओ बी वेक्टर लिख लेते हैं, क्रॉस कर देंगे और उसका आधा कर देंगे। नहीं, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है दे विल से कि सर अगर देखा जाए तो हमें इस एरिया को निकालना है
ए ओ बी को, तो हम एक काम कर देते हैं क्या, कि ए से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इस एक्सिस पे, ए एम। ठीक बात। सिमिलरली बी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इट इज बी एन। तो इतना करने से उसके दिमाग में आया कि सर देखो, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है और इनकी डायमेंशंस भी मुझे पता है, ये x1 है और ये y1 है, तो मैं इसका इस ट्रायंगल की एरिया तो लिख सकता हूं, आया ना। ए ओ एम की एरिया लिख सकता हूं कि नहीं लिख यस सकता? यस सर। अच्छा, थोड़ा और दिमाग लगाए तो इसी तरीके से बी ओ एन की भी एरिया लिखी जा सकती है, y2 एंड x2। बट ये किस तरीके से मेरे ए ओ बी की एरिया फाइंड आउट करने में सहायक हो सकता है, मैंने कहा कि थोड़ा और आगे बढ़ा। स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल बन रहा है। यस यस रेक्टेंगल। तो दिस इज x2 एंड दिस इज y1, इज इट सो? तो इस बड़े वाले की एरिया भी मुझे पता है। ठीक बात, मुझे समझ में आई। तो मैंने कहा कि सर देखो, ये जो है ना, ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज करो ये P है, तो पी ए बी की भी एरिया हमें पता है। आई कैन राइट दैट, नहीं? और ओवरऑल एरिया में से इन तीन ट्रायंगल की एरिया घटा दूं तो उम्मीद है सारा काम मैं कर ले जाऊंगा। डन। बताओ। यस सर। एक तो तरीका ये, दूसरे को समझ में आएगा कि नहीं सर, मेरे दिमाग में एक और बढ़िया तरीका है। ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं। इन्होंने कहा सर हम ये करेंगे ही नहीं, थोड़ा और एल्गोरिथमिक प्रोसेस छोटा करते हैं, और ए x1 y1 है। सर उसके भी नंबर ऑफ स्टेप्स कितने थे? चार थे क्या, है ना? एओएम की एरिया निकालो, ए बी एपीएम की, एपीबी की एरिया निकालो, बीओएन की एरिया निकालो, बड़े वाले रेक्टेंगल की एरिया निकालो, और बड़े वाले रेक्टेंगल की एरिया में से ये सब घटा दो। पांच स्टेप्स, है ना? यस सर। अगर मैंने कहा कि एक और काम कर लेता है, जैसे ही मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, तो मुझे दिखा कि यार जैसा मुझको दिख रहा है वैसा आपको दिख रहा है क्या? सर बीपीटी। बीपीटी नहीं, बट सपोज करो इफ दिस इज एन, तो ए एम एन बी एक ट्रेपेजियम है। यस सर। वन एंग तो टू एंगल 90 डिग्री। तो या ए एम इज पैरेलल टू बी एम, तो इस ट्रेपेजियम की एरिया मुझे पता हो सकती है, बहुत आसानी से निकाल सकता हूं क्योंकि डायमेंशन मुझे पता है। एंड सिमिलरली उसके साथ वाले राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया निकाल सकता हूं, डायमेंशंस पता है। और इन दोनों की एरिया के सम में से मैं इस ट्रायंगल की एरिया घटा दूंगा। इज इट राइट? बोलो, है ना? अब सर इतना डिफरेंट तरीका से बात करने की जरूरत ही क्या है, फटाक फटाक एक्सप्रेशन लिखते हैं ना। हमने कहा नहीं जी,
हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ रीति रिवाज है। अब एक बार देख लेते हैं। तो पहले मेथड से चलते हैं। पहले मेथड से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, तो पहले तो सबसे बड़े वाले स्क्वायर की एरिया, स्क्वायर कह रहे हैं, रेक्टेंगल की एरिया, तो x2 इंटू, बताओ y1 कितना होगी, x2 y1 इंटू वाई, यस, माइनस, अब इन तीन ट्रायंगल्स की एरिया में घटा दो। अब इन तीन ट्रायंगल्स में कौन कौन है, तो एक तो ये वाला ट्रायंगल नंबर वन, तो -1 +2 +3, क्लोज। तो ठीक है, x2 इंटू वाई 1 माइनस 1 की एरिया कितना ही होगी, हाफ x1 y1, डन, x1 y1 प्लस 2 की एरिया कितनी होगी, half हाफ। x1 minus x2 multiplied by अब दिस कितना होगा, ये वाला, तो x2 माइनस x1 दिख रहा x2 है, minus x1 यस, तो इट विल कम आउट टू बी x2 माइनस x1। सिमिलरली दिस कितना होगा, y1 minus y2 y1 माइनस, तो उम्मीद है इसकी एरिया होगी x2 माइनस x1, y1 माइनस y2 प्लस एंड हाफ ऑफ व्हाट, x2 y। y2 समझ में बात है, थोड़ा yes इवेल्युएट करता, थोड़ा इवेल्युएट करते हैं इसे, x2 y1 माइनस हाफ x1 y1 प्लस हाफ x2 y2, तो इनको एक साथ लिख दिया, x1 y1 प्लस x2 y2 वो होता माइनस हाफ, मल्टीप्लिकेशन के लिए गया x2 y1 माइनस x2 y2, डन। यहाँ पे a प्लस, माइक ऑफ कर लो अपना, कौन है, माइनस x1 y1, बच्चे माइक ऑफ कर लो, कौन है, प्लस x1 y2, दिस मच, ठीक है। क्या लग रहा है, कुछ कैंसिल होते हुए दिख रहा है आपको, सर x1 y1 और x2 y2 और x2 y2। x2 y2, बिल्कुल सही। तो ये दो लोग खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब अगर मैं ओवरऑल देखूं तो ये बना x2 y1 माइनस x2 y1 by 2 हाफ x2 y1 माइनस हाफ x1 x1 y2 y, थोड़ा चेंज किया तो मुझे पता चला कि यार गड़बड़ है, हाफ x2 y1 माइनस x1 y, समझ में बात आई है ना, क्लियर है क्या। तो इस ट्रायंगल की एरिया मुझे मिली हाफ, क्या मिला, x2 y1 माइनस x2 y1 माइनस x1 y2, क्लियर है क्या।
अच्छा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी था। नीचे वाले प्रोसेस से भी आप जाओगे तो यही एरिया निकल के आएगी। ठीक है, सेम प्रोसेस, सब कुछ वही रहेगा। बट मेरे दिमाग में आया कि नहीं, क्या हो कि मान लो, मेरे को तो पता नहीं कि भाई 3 वर्टिसेस ही दे दिए जाएं, एंड सपोज दिस इज ए, एंड इस बार नाम दे दिया मैंने, ये ए यहां था, अब ये ए यहां जा रहा है, x2 y2 यहां आ रहा है, और ए यहां जा रहा है। क्या लगता है? नो, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ओ ए बी? तो अगर सेम लॉजिक को हम मानते हैं, तो मुझे दिख रहा है कि x2 बी वाले के उससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब इसका एरिया का एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का दिखेगा। किस तरीके का? x1 y2 minus x2 y1 half. हाफ x1 y2 माइनस x2 y। इस बार मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, अब देखो, दोनों में फर्क आया, दोनों के दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे से नेगेटिव साइंड है, आया ना? देखो, मैं अगर ये बोल रहा हूं कि ओ ए बी इन दिस वे, सपोज करो क्लॉकवाइज सेंस में, और मैंने उसको लिख दिया x2 y1 माइनस x1 y2, तो ओ ए बी इस बार ये इस सेंस में है, तो इसकी एरिया क्या आएगी? दिख रहा है आपको? यस सर। इसका मतलब क्या है कि अगर हम रोटेशंस चेंज करें, कॉन्फ़िगरेशंस बदल दें, मुझे तो पता नहीं भाई, अगर मुझे दे दिया जाए, 3 पॉइंट्स दे दिया जाए और डायरेक्टली एरिया का एक्सप्रेशन, एक फंडामेंटल एक्सप्रेशन बनाने के लिए बोला जाए, एक्सप्रेशन बनाना है जो मुझे एरिया, ये सारी एरिया के एक्सप्रेशन के लिए वैलिड हो जाए, तो भाई मेरे पे गड़बड़ आ जाएगी। देखो ना, ए का बी का मैंने बस केवल प्लेस बदला है, एक्सप्रेशन का साइन बदल गया, नहीं बदला। यस सर, एक माइनस आके इससे मल्टीप्लाई हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉइंट का ओरिएंटेशन मैटर करेगा एरिया के एक्सप्रेशन में। तो मैंने कहा कि फिर करें क्या? तो यहां पे मैं एक वर्ड दे रहा हूं, एक्सप्रेशन फॉर एरिया। तो ये अपना कंटेंट है, अपना कंटेंट इन द सेंस कि ये हम लोग समझेंगे आपस में। तो ध्यान से देखिए, अ, ऊपर वाले के लिए मैंने लिखा था ए ओ बी, तो इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। ए ओ बी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। तो एरिया को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी जब मैं कहूंगा तो नाम के हिसाब से आप देखना शुरू करोगे, है ना? दैट विल कम आउट टू बी हाउ मच? हाफ ऑफ x2 y1
-x1 y2। डन है ना? यस बताओ। सर। अच्छा, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखूं मैं? ए ओ बी वहां पे लिखा था एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो यहाँ पे अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिखोगे तो ये कुछ बी ओ ऐसा जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए? ऐसा। बी ओ ए। यस। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ ए, इसका मतलब आप समझिए। अ, हमारे केस में एरिया पॉजिटिव नेगेटिव का आ रहा है। अगर मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो आई विल ऐड द मॉड टू इट, तो मुझे कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं ओरिएंटेशन बदलूंगा, पॉइंट को एक दूसरे से एक्सचेंज करूंगा, तो मेरा एरिया का साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। क्लियर है? यस सर। आया ना? अच्छा जी। अब चलिए, मैं कह रहा हूं कि नहीं जी, मुझे थोड़ा समझना है कि ए दैट इज x1, y1। नाम देख रहे हैं मैं कैसे रख रहा हूं? सारा का सारा नोमेनक्लेचर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रख रहा हूं ताकि मैं फॉर्मूला अप्लाई कर। ठीक है। मान लीजिए इस ट्रायंगल का एरिया मुझे चाहिए, कैसे निकालूं? हम्म। सर एक वो रेक्टेंगल बना के और ना 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 ना, मुझे वो यूज नहीं करना। अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उस कॉन्सेप्ट का यूज करिए और बताइए। सर पहले हम वो ओरिजिन से उन तीनों पॉइंट को कनेक्ट करके और फिर एओ बी बीओ सी हाँ और हाँ। एओ सी का एरिया निकाल लेंगे। हम्म, और फिर हम क्या करेंगे कि एओ बी प्लस बीओ सी माइनस एओ सी। ध्यान से देखो और देन फिर बोलो कि क्या बोल रहे हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को क्या लिखूं मैं, बताओ। बोलो। सर एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो बताओ। एओ बी और फिर बीओ सी। ए ओ बी, ए बी सी, ये मैंने कुछ ऊपर वाले को कैसे लिखा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ भी मुझे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिख देना चाहिए। एक तो है ए बी सी ना, ए सी भी लिखना चाहिए, राइट? यस सर। तो बताओ ए सी बी की एरिया कितनी लिखोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल एओ बी ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी।
इज इट सो? है ना? यस सर। माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट? AOC। AOC। अभी देखो ये तीनों पता है आपको और यू कैन गो फॉर इट। अच्छा, आपको लग रहा है कि सर क्या बढ़िया, तो सर ट्रेपेजियम और रेक्टेंगल खेल रहे थे। नहीं सर, आप थोड़ा दिमाग बढ़ाओ और चीजों को करना शुरू करो आप लोग। अच्छा, मैंने कहा कि एक नोटेशन थोड़ा सा अपने मस्तिष्क में लेके आते हैं। आई विल डिनोट दिस बाय दिस। ध्यान से देखिए, ये एक डिटर्मिनेंट साइन होता है, बट मैं यहाँ के लिए बस आपको समझने के लिए कि मैं कैसे लिख पा रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ आपको। तो इट इज x2 y2 x1 y1। क्या लिखा है, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। यस सर। डिटर्मिनेंट। 2 into 2 अब determinant। हाँ, 2 × 2 का डिटर्मिनेंट लिखा है। अभी मैंने डिटर्मिनेंट बताया नहीं है। लेट सपोज मैंने इसके प्लेस पे एक ऐसा स्ट्रक्चर रखना शुरू कर दिया जो क्या रिप्रेजेंट करेगा? x2 y2 x2 y1 माइनस x1 y2। डन। यस सर। x2 y1 माइनस x1 y। अच्छा, इसको मैं क्या लिखूं? सर x1। Y1 and X2 x1 Y2। y1 एंड x2 y। Right। लिखना समझ गया आप लोग? यस सर। आया ना? दिस इज जस्ट फॉर नोटेशन अभी फिलहाल के लिए। मैं कोई वो नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि डिटर्मिनेंट जब पढ़ेंगे तो इन डिटेल काफी सारी चीजें हैं कि इंट्रोडक्शन पे चर्चा करेंगे। बट अभी फिलहाल के लिए कि हाँ, तो अगर मुझे ए सी बी की एरिया लिखनी है तो पहले मुझे ए ओ बी की एरिया लिखनी पड़ेगी। और ए ओ बी की एरिया के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हाफ ऑफ बाद वाला x2 x1 y2 y1, सॉरी x2 x1 y2 y। इज इट सो? यस सर। अच्छा, एक और बात, आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो। सेम अगर मैं x2 x1 लिख दूं ना यहाँ पे, और यहाँ पे y2 कर दूं, यहाँ पे y1 कर दूं, तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है। आप देखो सब कुछ सेम है। पहले भी x2 y1 माइनस y1 x2, दिस इंटू दिस, ये मल्टीप्लिकेशन किया और इसमें से ये वाला मल्टीप्लिकेशन घटा दिया। ठीक है ना? यहां भी आप ये काम कर सकते हो। हाफ ऑफ x1 x2 y1 y2, सेम काम। ये वाला पॉजिटिव एंड ये वाला नेगेटिव। तो इसको मुझे क्या लिखना चाहिए? सेम उसी तरीके से भी लिख सकते हैं। तो मैं उसी तरीके से लिख रहा हूं। क्या लिखूं मैं? x2 व्हाट? x1 y2 y1। हाँ या ना? बताओ भाई। ओके सर। प्लस अगला क्या लिखूंगा? हाफ ऑफ क्या लिखा जाए? बी ओ सी x3
x2 y3 y2, is it so? आया ना? अरे हाँ ना? यस सर। अच्छा देखो, यस सर। अगर मैं ये करता कि ए ओ सी का साइन पलट के ही तो एरिया लिखनी है यहाँ पे, देखो, नेगेटिव ऑफ ए ओ सी, तो क्या मैं उसको प्लस एरिया ऑफ सी ओ ए लिख दूं? अरे हाँ ना, या ठीक है, आपको यस जैसे सर, अच्छा सही लग है। रहा है। ऑफ यस सर, ऑफ। वैसे भी कर सकते हैं। सर वैसे भी हो कैसे? जाएगा, पिछले वाले में हुआ था। हम्म। तो सर हमें हाफ साइन, ऑफ, हाँ, साइन उल्टा कर सकते हैं हम। देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए अच्छा ओ अच्छा, ओके सर वो, हाँ हाँ हाँ, वो रेस, दिस वन एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ ए, both will be what, opposite to each other, मेरे साइन कन्वेंशन में, जितना मैं कन्वे कर पा रहा हूं आपको। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी ही लिख रहा हूं मैं अभी फिलहाल के लिए। एओसी क्या लिखूंगा बताओ? x3 x1 और y3 y1। एओसी के लिए x3 x1 y3 y, एंड वी हैव द एक्सप्रेशन फॉर एरिया। मैंने सारे एक्सप्रेशन में हाफ हाफ देखे, इसलिए मैंने हाफ अपने बाहर ले कॉमन। लिया। Now, what we are thinking that कि अगर मैं एक काम करना शुरू करूं कि यहां से पॉजिटिव वाला कौन आएगा, तो x2 के साथ y1 आएगा। यहां से पॉजिटिव वाला कौन आएगा, तो यहां से आएगा x3 के साथ y2 आएगा, राइट? यस है सर। ना? अच्छा, यहाँ पे जो नेगेटिव आएगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, राइट? थर्ड x1 वाला, y3। तो यहाँ पे ये आएगा। डन। यस सर। तो मैंने कहा कि क्यों ना हम इसी बात को जो पहले लिखने की कोशिश कर रहे थे, x2 y2 x1 y1 प्लस x3 y3 x2 y2 प्लस x1 y1 x3 y3, क्या लग रहा है, मैंने सही लिखा है या गलत लिख दिया? सही है सर। राइट तो सर। जरा पॉजिटिव वालों को एक नजर से देखना शुरू करते हैं। x2 के साथ y1 जाएगा, x3 के साथ y2 जाएगा, x1 के साथ y3 जाएगा। ठीक बात। मतलब अगर मैं एक लाइन बाई कॉन्फ़िगरेशन में लिखूं x1 x2 x3, तो x1 को किससे मैप करनी है, और y1 y2 y3 लिख दो। y3, तो x1 को किससे मैप कराना है, y3। तो ये वाला कॉम्बो पॉजिटिव देगा, ये वाला कॉम्बो अगेन पॉजिटिव देगा। x3 के साथ कौन मैप होगा, y1, है ना? यस सर। अच्छा, अ, वो पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव? सर क्या मैंने ये सही? नेगेटिव नेगेटिव।
नेगेटिव वो नेगेटिव होगा। भी अलग होगा। नेगेटिव आएगा। अच्छा, अ, थोड़ा सोचो कि x3 के साथ y1 आ रहा है और वो नेगेटिव फॉर्मेट में आ रहा है। कुछ मैंने गड़बड़ लिखा है क्या? x1 y3 x2 y1 x2 y1 x3 y2 and x1 Y3. y3. x1 y3 should be what? पॉजिटिव। Positive Positive. type. Positive type. x1, if I will write here x1, I will write here y1. So x1 y3 should be of, एक बार फिर से देखो, मैंने सारे साइन सब बढ़िया लिखे हैं, सही लिखे हैं। x2 y2 x2 y2, ठीक है, and x1 y1 डन। फिर x3 y3 and x2 y2 डन। फिर x3 y3 and x1 y1 घटाएंगे, ठीक है, डन। फिर यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, तो प्लस किया तो दिस मच। तो ये क्या बन गया है? x2 y1 x3 y2, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ एक बार। तो मैं जरा एक बार पॉजिटिव वालों को एक साथ लिखना शुरू करता हूँ। बताओ पॉजिटिव वाले कौन कौन से हैं? x2 y1 प्लस एक्स थ्री 3 Y2. वाई टू और x3 y2 x1 y3। प्लस x1 y3। नेगेटिव वाले में कौन कौन से होंगे? X1 x1 Y2. y2 प्लस X2 Y3. x2 y3 प्लस, X3 Y1. अच्छा जी, x1 y2 x2 y3 x3 y1, ये सब नेगेटिव वाले पोर्शन में आ रहे हैं, आपको दिख रहा है सारे? आया ना? रेहाना, अब देखो, अगर मैं ये कंपाइलेशन ध्यान से देखो, क्रॉस वाले, तो क्या ये सब नेगेटिव के साथ आ रहे हैं? रेहाना, यस सर। x1 y2 x2 y3 x3 y1 सब नेगेटिव के साथ आ रहे हैं। व्हाट अबाउट द अदर वंस? x2 y1 x3 y2 x1 y3, all of them are what? Positive. पॉजिटिव। तो मैंने कहा कि देखो, इनका मल्टीप्लिकेशन करके हम इधर लिख देंगे, इस साइड। मान लो ये ए बोल देते हैं। ए क्या है? तो ए है x2 y1 x3 y2 x1 y3, इन सब का जोड़ है ए। और इधर मैंने इस साइड, सेकेंड साइड, बी लिख दिया और उसको बोला क्या? x1 y2 प्लस x2 y3
प्लस x3 y1। क्लियर है क्या? और क्या करना पड़ेगा? हाफ ऑफ a माइनस b करना पड़ेगा। आया ना? अरे हाँ यस ना? सर। यस सर। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि सर ये क्यों करा रहे हो, ये सारे फॉर्मूले हमें पता है, कोई जरूरत नहीं है सर। हमने कहा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे देखते जाइए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम। वी वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। हाउ वी विल फाइंड इट? सर हम लोग वैसे ही करेंगे कि अगेन x1 y1, x2 y2 and x3 y3 and x4 what? y4। डन है ना? बताओ। लेट्स स्टार्ट बाय दिस वन। दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। क्या करूं मैं, कैसे एरिया आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी प्लस बीओसी प्लस सीओडी माइनस एओडी। माइनस ए और डी को प्लस डी ओ प्लस ए डी। भी लिखा जा, हाँ, लिखा जा सकता है। तो लेट्स राइट फॉर द फर्स्ट टाइम, ताकि uh, हमें पता चल जाए। एरिया डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हाफ, बताओ, x2 y2 x1 y, इज इट सो? प्लस हाफ x3 x2 और y3 y2। y3 y2। x3 x2 y3 y2 प्लस हाफ of x4 x3 and x4 x3। एंड y4 y3 माइनस हाफ x4 x1। तो मैं यहाँ पे प्लस हाफ कर दे रहा हूँ, x1 x4 y1 y4। y4। क्या लग रहा है? व्हाट अबाउट दिस फॉर्मूला? अगर मैं x1 y1 लिखूं, x2 y2 लिखूं, x3 y3 लिखूं, x4 y4 लिखूं, एंड अगेन से फिर से x1 y1 लिख दो, ताकि मैं कुछ बैलेंस कर पाऊं पूरे अपने फॉर्मुलिज्म को। तो क्या लग रहा है, पॉजिटिव वाले में कौन कौन हो सकता है? एक्स टू वाई x2 y1। वन तो चलो x2 y1 ये वाला पॉजिटिव आएगा। x3 y2। x3 y2 ये वाला पॉजिटिव x4 आएगा। y3। और x1 y4। आपको दिख रहा है? यस सर। तो ऑल पॉजिटिव पार्ट्स को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। अच्छा, व्हाट अबाउट ऑल नेगेटिव पार्ट्स? x1 x1 y2 y2 y3 x3 y4 x4 y1। अच्छा, ये क्या मतलब कोई जादू मंतर हो रहा है? नहीं,
नॉर्मल सा काम चल रहा है जहां पे हम एरिया को लिखने की कोशिश कर रहे हैं बस। और अ, इसका मतलब आपको थोड़ा बहुत समझ में आए तो मैं इसको, क्या मैं इसी पिक्चर से डिनोट कर दूं ऐसे, इधर लिख दूं ए, इधर लिख दूं बी, एंड फिर अगेन हाफ ऑफ ए माइनस बी। इज इट सो? बताओ, आया ना? ओके सर। अच्छा, व्हाट अबाउट द पॉलीगन हैविंग n sides? मुझे इस पॉलीगन का एरिया चाहिए। बताइए कैसे लिखा जाए। हम्म। सर इसमें भी वही अ, ए ए A1 O A2 और ऐसे कर कर। वो उसका सेंटर लेके वहाँ ओरिजिन से ज्वाइन करके जो काम कर रहे थे। सारा काम वैसे के वैसे करा जा सकता है। ये सर पहले हम A निकालेंगे, हम्म। बस जो वाले हैं। मान लो मैं ये कर देता हूँ। ये क्या हो गया? इसकी तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं। हम्म। यस सर। तब इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बहुत, जिसे कहता ना कि मैं सारी चीजें बताऊंगा A to Z, चाहे वो कितना भी बेसिक हो, चाहे वो कितना भी एडवांस हो, बट यू विल हैव टू थिंक ऑफ कि कैसे पॉजिटिव एरिया, कैसे नेगेटिव एरिया, क्या कुछ चल रहा है, क्या चक्कर है। सर वो बाद में माइनस नहीं होगा? कौन भाग में माइनस होगा ये? हाँ। तो फिर A1 A2 लिखेंगे ही क्यों? मतलब इसकी एरिया लिखना ही क्यों है जब बाद में माइनस ही करना है तो? बताइए आप लोग। हम्म। अस्तित्व है क्या? नो सर। आदित्य? ये सर। बताओ भाई।
फिर तो ऐसे केस में वो हो जाएगा ना कि A1 का जो एक्स हम्म। कोऑर्डिनेट है वो हम्म। एक्स वन और Y1 दोनों ही A2 के कोऑर्डिनेट से कम है। इट्स मतलब सर मैंने जनरलिटी बच्चे। ऊपर वाले में मैंने नोटिस किया था कि जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था वो काइंड ऑफ ऐसे था कि जो x2 y1 है तो x2 बड़ा x कोऑर्डिनेट है और y1 बड़ा y कोऑर्डिनेट। तो मान लो थोड़ा पिक्चर और ये बना देते हैं, क्योंकि मैं जनरलाइज कर रहा हूँ इसीलिए पिक्चर का ध्यान रखने का कोई मेरा मूड नहीं है। सर जनरलाइज कर रहे हो मतलब उसी चीज को एन टाइम्स ले जाकर। सर मैं तो सोच रहा था कि वो जो पॉलीगन को छोटा छोटा ट्रायंगल में डिवाइड कर ले, यस सर वो फिर वाला। निकाल लेकिन सकते वो हैं। रेगुलर पॉलीगन के केस में वर्क करता है शायद। नहीं, वो किसी भी पॉलीगन के केस में वर्क कर जाएगा। आप लोगों को पता है, मतलब आप लोगों से अगर सिंपल से क्वेश्चन पूछ दिए जाए तो आप लोग डिस्टर्ब हो जाओगे। इसीलिए जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा तबीयत मेरी अभी कंप्लीटली सही हुई नहीं है, तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ जैसे, उन सभी चीजों को ध्यान से देखिए और सोचिए। पूरा लेक्चर मेरा सोचने वाला ही है। मैं चाहता हूं कि आप सोचो। तो इतना भी बड़ा पिक्चर नहीं, चलो पेंटागन का निकालते हैं। इसका मुझे चाहिए एरिया। सर हम एरिया मतलब A3 A2 A4 पॉइंट लेके ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर A2 A1 A4, फिर A1 A5 A4, ऐसा करके ऐड कर देंगे। अच्छा, क्या मुझे जनरलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आएगी? मान लो कि मैंने खुद के हिसाब से खुद के हिसाब से लिखा क्या कि, ध्यान से देखेंगे जो लोग अभी डिस्टर्ब हुए थे। बताइए, क्या लगता है ओवरऑल एरिया की जब हम बात कर रहे हैं, इस पिक्चर की ओवरऑल एरिया की, ये तो क्या क्या करना पड़ेगा मुझे? तो दिखा कि भाई A1 A2 का एरिया अगर जनरलाइज्ड वर्जन में जाए तो A1 A2 से मिलने वाले ट्रायंगल की एरिया लिखा आपने, फिर A2 A3 से मिलने वाले ट्रायंगल की एरिया लिखा।
तो जैसे ही ए थ्री से बने ट्रायंगल की एरिया लिखा आपने, उस एरिया में A1 A2 की एरिया फिर से ऐड हो गई, है ना? ये सर। और फिर अगर मैं A4 की एरिया लिख रहा हूं, तो फिर से उसमें इधर वाली एरिया ये है। फिर A4 A5 की एरिया मैं लिख ही रहा हूं ऑलरेडी। तो क्या लगता है कि क्या होगा, मतलब क्या ये फॉर्मूला मुझे सही एरिया दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? इस तरीके का जनरलाइजेशन वर्क कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? नो सर। मतलब बेसिकली मेरा कहने का ये है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5 x1 y। क्या ये फंडा मेरा वर्क कर पाएगा? इधर लिखा a, इधर लिखा b, a माइनस b का आधा कर दिया। मैं आपसे कुछ भी रटने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपसे वही फॉर्मूला डिराइव करने के लिए बोल रहा हूँ। क्या ये चीज वर्क कर पाएगी? कुछ लोगों का दिमाग आ रहा है कि नहीं कर पाएगी। अभी सर कर। अब करेगी। करेगी तो कैसे करेगी भाई? हम्म। बताया जाए। अच्छा, आप लोग कुछ करिएगा नहीं। आप लोगों को पता है, आप अपने फ्रेंड्स को, या मतलब क्वाड्रिलेटरल की एरिया में उसे आप वो कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। आपको कुछ करना नहीं है, उसको दो ट्रायंगल की एरिया में बांट देना है। आपको लिखना है इसकी एरिया है A1, इसकी एरिया है A2, है ना? चारों कोऑर्डिनेट्स लिखे होंगे, फॉर एग्जांपल 1 2 5 1 3 2 1 4। मुझे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए, तो क्या मैं ट्रायंगल में बांट के कर सकता हूँ? यस सर। कैसे करूंगा? सर कोऑर्डिनेट्स पता है, ऊपर जो फॉर्मूला लिखा था। हम्म। उसके थ्रू कर सकते हैं। यस सर। क्या सभी लोग कर पाएंगे इसकी एरिया, निकाल पाएंगे A1 A2? सर वो ऊपर वाले से तो आई थिंक गड़बड़ हो जाएगा। एक और उसमें तो केवल एक वर्टेक्स डायरेक्टली 0,0 हो जा रहा था। जो 3 तो वर्टेक्स का जनरलाइजेशन क्या था उससे कर। क्या क्या लग रहा है कि वी विल हैव टू थिंक ऑफ अबाउट वर्टिसेस, और ऐसे ही हो जाएगा, जो मन में आए वही लिख दें? नहीं सर, वर्टाइस इसके बारे में सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। क्योंकि अलग अलग तरीके के ट्रायंगल्स बनेंगे, उनका रोटेशन कौन से फॉर्मेट में आप ले रहे हो, कॉन्फ़िगरेशन इस पर डिपेंड करेगा। इस केस में मैं अभी एक नॉर्मल हिंट दे दे रहा हूं बस। इसकी एरिया लिखने आती है सेम फॉर्मूले से। इसकी एरिया लिखने आती है आपको सेम फॉर्मूले से।
एंड इसकी एरिया भी लिखने आती है आपको सेम फॉर्मूले से? नहीं? हाँ या ना? यस सर। यस सर। और इसको हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। राइट द कॉन्फ़िगरेशन। ये ड्रॉ कॉन्फ़िगरेशन। एरिया के सवालों में कॉन्फ़िगरेशन नेसेसरी है। बात समझ में आई? बिना कॉन्फ़िगरेशन के सवाल करेंगे, गड़बड़ चड़बड़ कर देंगे। और भाई बड़े बड़े लोगों का नहीं जानते, अपन चिंदी आदमी चिंदी काम करते हैं, जो अपने को दिख रहा है अपने वही करते हैं। तो चलिए, तो हिंट के तौर पे आपको क्या दिखा कि हम ट्रायंगल। ट्रायंगल्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करके कर ले। सर हाँ बताओ बच्चे। सर जो आपने अभी इस पेंटागन को ट्रायंगल्स में डिवाइड किया, तो हम्म। अगर हम इन ट्रायंगल्स का एरिया वो ऊपर वाले फॉर्मूले से अगर लाने की कोशिश करेंगे, तो वो मतलब, तो वो उल्टा आ रहा है, मतलब कि। एक बार लिखते हैं, एक बार लिखते हैं, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। हाफ तो बाहर ही कर दूं मैं सबसे? नहीं? यस सर। क्या लिखूं मैं? सर पहले वो A2 O O ए A2 O A3 वाले ट्रायंगल का, देन माइनस A2 O A1। अब मैं डायरेक्टली A1 A2 A3 का एरिया लिख सकता हूँ। यस सर। मैं वो यूज कर रहा हूँ। बताओ क्या लिखूं? देखो क्या लिखा है। A-B से। हाँ, ये वाला तरीके से X2 से लेके X3 एंड देन X1 जाना है। ठीक है? दिख रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो बट सर बताओ। उसमें सही आएगा A-B अगर हम करें? A-B करेंगे तो क्यों नहीं सही आएगा? ए, देखो, A1 A2 A3 की एरिया तो निकल के आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। आदित्य, यस सर। भाई A1 A2 A3 की एरिया तो निकाल सकता है। नहीं मतलब सर उसमें वो करना पड़ेगा, जैसे हम अगर A2 A3 वाली साइड A1 के नीचे होती, तो हम्म। A-B वाला फॉर्मूला काम करेगा, बट A2 और A3 वाली साइड ऊपर है, तो अब अगर हम निकालेंगे तो पहले वो बड़ा गलत वाला। आ जाएगा, हाँ गलत आ सर, जाएगा। वो ऐसा हाँ क्या? वही। अच्छा ठीक है, इनका भी थोड़ा डाउट देख ही लेते हैं। चलिए इनका भी थोड़ा डाउट समझते हैं। इनका कहना ये है कि सर, A1 और क्या कहाँ होता? A3 एंड A2 ऐसा? यस सर, मतलब इसमें हमारा आई थिंक काम कर जाता हूँ। काम करेगा? तो यस सर। किस में काम नहीं करेगा? यहाँ चेंज कर दूं, ये A1 कर दूं? नहीं नहीं सर, वो पॉइंट A3 वाला अगर हम नीचे रख देंगे। अच्छा, ये A3 वाले पॉइंट को मैं हटा दूं फिर वो और यहाँ रख दूं? डायगोनली ऑपोजिट बोल रहा है, मतलब उस साइड बता रहा है ऐसे? वो। A1 को थोड़ा मिरर मिरर इमेज बना के। A1 को मिरर इमेज बना के? एक,
ये A1 ठीक है आदित्य। यस सर। और A3 कहाँ कहाँ ड्रॉ करूँ, इधर या इधर? नहीं सर, नीचे। नीचे, इधर A3। हम्म। और A1 A2 यहाँ पे ड्रॉ कर दो, राइट? चलेगा? नहीं सर, ये तो सेम ही हो गया। थोड़ा तो फिर क्या? A2 को थोड़ा ओरिजिन की तरफ ड्रॉ कर दो एक बार। अच्छा, ओरिजिन की तरफ ड्रॉ कर दें। ये सर वही मिरर इमेज बनाने के लिए। इधर, इधर बना दी। इधर नहीं। यस सर। अब ठीक है। यस सर, यही करना। देख रहा है इनके डाउट, कितने नेक डाउट है इनके। हैं? एक बात बताइए, ये A1 A2 A3 जो पहले आएगा, ट्रायंगल घुमा और दिया। इसमें बस ट्रायंगल ही तो घुमा है भाई। नहीं यस सर। आदित्य, यस सर। बस ट्रायंगल ही तो घुमा है ना, टाइम बदलेगा। समझ आ रहा है? यस सर, हाँ साइन बदलेगा। केवल साइन बदलेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल A1 A2 A3, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर A2 यहाँ पे होता, ट्रायंगल A1 A2 प्राइम A3, इन दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है बस। ये देखो, ये अगर A1 A2 A3 आप नेमिंग कर रहे हो तो ये इधर से ऐसे जाना पड़ रहा है, ये वाला। यस सर। जबकि A1 A2 A3 यहाँ पे रोटेशन ही अपोजिट हो गया, दिख रहा है? यस सर। बोथ हैव अपोजिट रोटेशन, बाकी और कुछ नहीं बदलेगा। तो केवल यहां से यहां तक आने में क्या चेंज होगा? साइन। साइन। साइन चेंज, और कुछ नहीं। ठीक है। तो आते हैं अपने कॉन्फ़िगरेशन के पास। आप इस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा अच्छे से सोचेंगे, और ट्रायंगल को आप पहले डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांट के देखिए। ट्रायंगल कह रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल हुआ, उसको लेटरल। डिफरेंट डिफरेंट, हाँ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांट के देखिए क्या लग रहा है। अगर मैं एक ओरिएंटेशन चेंज कर दे रहा हूँ तो सब गड़बड़ हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, है ना? तो ओरिएंटेशन इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो। आप इन चीजों पे जरा ध्यान देंगे। और क्या ओरिएंटेशन से इंडिपेंडेंट है मेरा कुछ ऐसा वाला फॉर्मूला, इसे शूलेस फॉर्मूले बोलते हैं। बट नेक्स्ट शूलेस। लेक्चर, हाँ, आगे हम बात करेंगे गॉस फॉर्मूला वैसा। बट बहरहाल, फिलहाल के लिए, आज के लिए बस इतना ही, ताकि नॉर्मल आइडिया का इंट्रोडक्शन, एरिया का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। ठीक है। रेगुलर जो पॉलीगॉन दिए थे उसको सोच के आएंगे, एन एन साइड्स हाँ, वाला। 10 साइड्स वाला आप सोच के आएंगे, क्योंकि उस पे होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कैसे मैनेज कर रहा है, अगर नहीं होगा तो क्या तरीका है लिखने का, यू विल हैव टू थिंक। चलिए बच्चा लोग, बस आज के लिए इतना ही।